बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान में तहज्जुद किस तरह पढ़े, आइए जानते हैं। नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि रमज़ान में तहज्जुद किस तरह पढ़े। आइए समझते हैं। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको मालूम हो जाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि ए अल्लाह, हम सबको इस रमज़ानुल मुबारक और बहुत ही बाबरकत महीने की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए, और जो भी लोग परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तहज्जुद में दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन रमज़ान में तहज्जुद की दुआओं की कबूलियत और बढ़ जाती है। इसलिए रमज़ान में आप तहज्जुद आसानी से पढ़ सकते हैं। सहरी में उठकर आप तहज्जुद की नमाज अदा करें और अपने लिए और पूरे उम्मत के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिए, क्योंकि यह महीना, रमज़ान का महीना, हमारे लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। क्योंकि इस महीने में हमारी हर दुआ कबूल होती है, और जो दुआ तहज्जुद पढ़कर मांगी जाए वह दुआ तो हर हाल में कबूल होकर ही रहती है। अल्लाह हम सबको इस रमज़ान में तहज्जुद जैसी लाडली इबादत नसीब फरमाए। इसलिए सहरी से पहले तहज्जुद पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि रमज़ान में तहज्जुद और भी ज़्यादा लाडली इबादत हो जाती है। रमज़ानुल मुबारक का एक एक सजदा बहुत कीमती है। आइए जानते हैं कि रमज़ान में तहज्जुद की नमाज कैसे पढ़ें। पर इससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि तहज्जुद की नमाज कितना ज़्यादा पावरफुल है। यह वह नमाज है जिसके ज़रिए इंसान के नामुमकिन काम मुमकिन हो जाता है। यही वह नमाज है जिसमें बंदे की दुआ 100% कबूल होती है। यह नमाज रात के तिहाई हिस्से में पढ़ी जाती है, और तिहाई का मतलब होता है आधी रात का हिस्सा। जब सारा आलम सो रहा होता है, उस वक्त रब्बे करीम की रहमत पुकारती है कि है कोई जो अपनी मीठी मीठी नींद को कुर्बान करके मुझे याद करे, मेरा इबादत करे। तो उसमें वह कहते हैं जिसमें वह सवाल कर रहे हैं। जब आप रमज़ान में सहरी के लिए उठते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि फजर की नमाज से 1 घंटा या 30 मिनट पहले उठकर तहज्जुद पढ़ें। तहज्जुद की नमाज की कितनी रकातें हैं? जैसे तहज्जुद की नमाज फ़र्ज नमाज नहीं है, बिल्कुल वैसे ही उसकी रकात की कोई भी तादाद लाजमी नहीं है। यानी कि आप कम से कम 2 रकात भी पढ़ सकते हैं, और शुरू में 4 रकात ही काफ़ी होती है, ताकि आपको यह मुश्किल ना लगे। तहज्जुद की नमाज में कौन कौन सा सूरह पढ़ें? तहज्जुद की नमाज में आप कोई भी सूरह पढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको कोई खास सूरतें नहीं याद करनी पड़ती है। आप छोटी सूरतें भी पढ़ सकते हैं और बड़ी सूरतें भी पढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको फजर की नमाज के 40 मिनट पहले उठकर वजू कर लेना है और तहज्जुद की नियत करके नमाज शुरू कर देनी है। आपको उतने ही रकात पढ़नी है जितनी आप आसानी से पढ़ सकते हैं। सजदों को लंबा करना है और नमाज को अच्छे से पढ़ना है। जो भी सूरतें आपको ज़बानी याद है वह आपको पढ़नी है, और अगर आपको कोई भी सूरह नहीं याद है तो कुरान से देख कर पढ़ लेना है, या फिर दिन भर में कभी भी इत्मीनान से बैठकर 2 या 4 सूरह को याद कर लें। 2-2 रकात करके नमाज पढ़ना है। बस यह 40 मिनट आपको पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। आपको ज़िंदगी में कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, आपका दिल जब भी बेचैन हो तो आपको तहज्जुद की नमाज पढ़ लेना है, और फिर देखना कि कैसे अल्लाह आपके लिए रास्ते खोल देंगे, और कैसे आपके एक कुर्बानी अनगिनत कुर्बानियों से बचा ले। तहज्जुद नामुमकिन को मुमकिन करने वाली इबादत तो है ही, लेकिन उससे पहले यह वह इबादत है जिसके ज़रिए बंदे को अपने रब की हकीकी मोहब्बत नसीब होती है। यह वक्त सबसे खूबसूरत वक्त होता है जब बंदा और उसका रब तन्हाई में मिलते हैं। यह वह वक्त होता है जो रात के काले अंधेरे को दुनिया का सबसे खूबसूरत अंधेरा बना देता है। अल्लाह से हाथ फैला फैला कर बातें करना, वह जो लम्हे होते हैं उनका एहसास भी उन्हें ही नसीब होता है जिन्हें वह चुनता है। तहज्जुद हर कोई नहीं पढ़ सकता। यह तो वह नमाज है जो किसी किसी को ही नसीब होता है। अगर आपको यह दौलत नसीब हो तो आप अच्छे से इसे गुजारें। और जब खुद रब्बे करीम ने ऐसा फरमाया है कि कोई जो हमसे सवाल करे तो क्या वह अता नहीं करेंगे? अल्लाह तो बिना मांगे इतना देने वाले हैं। सोचो कि जब वह खुद पुकार कर पूछे कि किसी को कुछ चाहिए, मांगते रहिए अपने रब से। यकीन कीजिए, करिश्मा तो रोज होते हैं, दुआएं कबूल होती हैं। आपकी जिंदगी में पढ़ी गई एक तहज्जुद की नमाज पूरी जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है। तहज्जुद पढ़ा करो, क्योंकि कोई मिले या ना मिले, लेकिन अल्लाह जरूर मिल जाता है, और जब अल्लाह मिल जाता है तो सब कुछ मिल जाता है। जिस कहानी की वजह से तुम तहज्जुद तक पहुंच जाओ, उस कहानी को अल्लाह पाक कैसे अधूरा छोड़ सकता है। तहज्जुद की बरकत से तुम्हारी रद्द की गई तमाम दुआएं पूरी हो जाएंगी। जिस कहानी की वजह से तुम तहज्जुद तक पहुंच जाए,
फिर वह कहानी कभी अधूरा नहीं रह सकता। चाहत से नसीब का जो फासला है वह सिर्फ एक दुआ है। तहज्जुद में बहने वाला हर आंसू अल्लाह से कुन का सिफारिश करता है। तो अगर दर्द रात में सोने नहीं देता तो जान लो मुंतजिर है तुम्हारा, अभी भी उसको इंतजार है। तुम्हारी दुआओं का मांग लो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी वह सब कुछ हो सकता है जो तुम चाहते हो, अभी भी वह मिल सकता है जो तुम मांगते हो, अभी भी कबूलियत की एक घड़ी बाकी है, अभी भी तहज्जुद का पलड़ा मुकद्दर में भारी है। जो दुआएं तुम्हें इतनी प्यारी होती हैं ना, उन्हें मांगने का अंदाज भी बहुत प्यारा होना चाहिए, इतना प्यारा कि अल्लाह पहली बार में ही कौन कह दे। और पता है अल्लाह को इतना प्यारा अंदाज किसको लगता है? तहज्जुद पढ़ने वालों का। अगर आपने उस अल्लाह से तहज्जुद में नहीं मांगा तो क्या मांगा? तहज्जुद में जागने वालों को चाहिए सोने वालों के लिए दुआ करे, और मिलने वालों को चाहिए बिछड़ने वालों के लिए दुआ करे, कामयाब होने वालों को चाहिए नाकामयाब होने वालों के लिए दुआ करे। तुम्हारी दुआएं सुनी जा चुकी हैं, तुम्हारे सब्र का सिला लिखा जा चुका है। अभी तुम्हें तुम्हारे यकीन के मोजज़े दिखाए जाएंगे ताकि तुम जान सको कि मुखलिस दिल इम्तिहान में हमेशा जीत जाता है और तकदीर अल्लाह के एक इशारे पर बदल जाया करती है। कितना सुकून मिलता है ना जब आपके लिए सारे रास्ते बंद हो जाएं और आपका दिल कहे सब्र रखो, अल्लाह की रहमत का दरवाजा अभी भी बंद नहीं हुआ है। तहज्जुद इतना कीमती है कि अगर अल्लाह हमें ना देता तो हम कभी समझ ना पाते। हजरत अली फरमाते हैं कि अगर ला हासिल चीज को पाना चाहते हो तो तहज्जुद पढ़ो, क्योंकि जो नसीब में ना हो उसे तहज्जुद की दुआएं मुकद्दर में ले आती हैं। अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह हम सबको रमजान में तहज्जुद की नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाजरीन कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें, क्या पता किसकी दुआ कबूल हो जाए। और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अल्लाह हाफिज।